नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम राकेश यादव के जो पार्ट सेकंड कर रहे हैं क्वेश्चंस, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो छठे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें बताना है कि जो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कि 1600 रुपये पे 2 साल 3 महीनों में किस दर पर 252 रुपये ब्याज होगा। तो पहले इस टाइम को हम देखें। 2 साल, ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने को अगर हम 3/12 करेंगे तो क्या आएगा 1/4, यानी कि 2 सही 1/4। इसे हम कह सकते हैं 9/4। अब देखो मूलधन कितना है 1600 रुपये, गुना में 9/4, गुना में रेट निकालनी है और गुना में बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है 252। ब्याज कितना है 252। अब इसे सोल्व करो। 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, 4 1 4 चौक 16, 9 चौक 36, यानी कि 252 बटे में 36। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये 1 ये 7 पे गया तो 7% आया हमारा आंसर सी। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। देखो मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ। जब हमें मालूम है कि हमें क्या रेट निकालनी है और मैंने आपको बता रखा मूलधन कितना हमेशा 100%, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 100% है मेरा मूलधन बराबर किसके, देखो 1600 के। साधारण ब्याज इसके नीचे लिखना है कितना है 252, और इधर हमेशा रेट गुना में टाइम, रेट निकालनी है। टाइम कितना है 9/4, तो 9/4 करूँगा तो ये 4 ऊपर चला गया। आर पार में गुना होगी ऊपर नीचे और इधर से इधर बेशक हम काट दें। देखो 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, ये 1 ये 4, तो 9 चौक 36, यानी आर की वैल्यू क्या आई 252 बटे में 36। इसे हम काटेंगे तो 7%। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। क्या कह रहे हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि रेट और टाइम ऑलवेज दोनों समान हैं, एक सी हैं, तो हमें कह रहे हैं ब्याज की दर क्या होगी, या हमें ये भी कह सकते हैं टाइम क्या होगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करें। देखो मैंने आपको बताया 2 तरीके से बता दूंगा। 100% की वैल्यू हमारा मूलधन, जैसे ये 4/9 नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल नंबर, तो 9 रुपये है मेरे पास मूलधन, ऊपर वाला रिजल्ट यानी ब्याज 4, इधर रेट गुना में टाइम, तो दोनों सेम है तो R गुना R ले लूँ या T गुना T ले लेते हैं। अब देखो ये इधर जाके गुना होगा तो क्या होगा 400, और ये इधर गुना होगा तो 9R²। R² की वैल्यू आ गई हमारे पास 400 बटे में 9, R की वैल्यू होगी हमारे पास 400 बटे में 9 का रूट करेंगे तो 20/3 आंसर आया 6 सही 2/3। एक तो तरीका है हमारे पास ये, और एक तरीका मैं आपको देखो बिना कॉपी पेन वाला बता रहा हूँ। जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, यानी कि रेट की और टाइम की सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा वर्गमूल में मिलेगी। जैसे 4/9 इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा 2/3, यहाँ 0 चिपका दो और 6 सही 2/3। बी ऑप्शन अपना आंसर। इतनी सी बात थी, सिर्फ मात्र 5 सेकंड की बात थी। अगर आपको समझ में आई हो तो किसी क्वेश्चन में हमें ये चीज़ ऐसे दे देंगे भाई 16/25 दे देंगे। मान लिया 16/25 दिया तो इसका रूट करेंगे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दे रखी होगी तो ये 4 ये 5 0 लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा 8। अगर ये वैल्यू दे रखी है तो 16/25। जब कभी भी समय और रेट
दर और समय सेम दे रखा होता है तो हमेशा ये जो वैल्यू होती है वर्ग स्क्वायर में मिलेगी, उसका वर्गमूल करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों तो हम जल्दी से भागने लगते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें कि रेट कितनी आई, 5 आई तो 2 बढ़ा देंगे 7, 9 आई तो 2 बढ़ाएंगे 11। हमें रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, 400 रुपये की राशि 4 साल के लिए कितनी होगी, 480, यानी 80 रुपये इसमें ब्याज हो गया। अब हमारे पास ये है मिश्र धन, तो 2% रेट बढ़ेगी तो मैं डायरेक्ट ये कर दूँ 4 दूनी 8, यानी 400 का 8% होता है 32 रुपये, और 480 में 32 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आया 512। देखो बिना कॉपी पेन आंसर आया ना 512। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, लिख के करना चाहते तो लिख के भी कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ 4 गुना में 2 बराबर है 8% हो जाएगा। 400 का 8%, ये 10%, ये 1%। 1% की वैल्यू है 4 गुना 8 करूँगा तो क्या होगा 32 रुपये, और इसमें जोड़ दो 480 में क्या आया 512। इतना सा अपना आंसर है। हमें रेट निकालने की जरूरत ही नहीं, पहली वाली रेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी मूलधन का 2/5 जो प्रिंसिपल है उसका 2/5। तो देखो बिना कॉपी पेन भी हम कर सकते हैं, बाकी आराम से हम करें। देखो 2/5 हमें कह रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास मूलधन है तो ब्याज कितना है 2 रुपये। और मूलधन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है कि मूलधन कभी भी कोई हमसे पूछे मूलधन क्या, तो हमें क्या कहना है, मूलधन 100%, 100% है मूलधन। तो इसे 100 बनाने के लिए क्या करें भाई, 20 से गुणा कर दो। तो देखो 20 से गुणा करते ये 100 हो गया, तो इसे भी 20 से गुणा कर दो तो क्या हुआ 40। यानी कि 100 रुपये पे 40 रुपये ब्याज होगा। लेकिन कितने साल में कह रहे हैं भाई, 10 साल में। तो इसे जैसे ही हम 10 से भाग देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आई 4%। इस चीज़ को हम बिना लिखे बिना कॉपी पेन भी कर सकते थे। देखो कैसे, 2/5 भाई 5 को किस से गुना करें, 100 बने 20 से, तो 2 को 20 से गुना करें तो क्या आएगा 40, और 40 को जब 10 से भाग देंगे तो क्या आया 4%। अगर आप फॉर्मूले में लिख करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 100% है भाई मूलधन कितना है 5 रुपया, ब्याज इसके नीचे 2 रुपये, बराबर में हमारे पास क्या है, रेट हमने निकालनी है, टाइम जो है 10 साल। इस 0 से ये 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, यानी रेट कितनी आई 4%। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कहता है भाई मूलधन कितना 5 रुपये, गुना में टाइम 10 साल, गुना में रेट है, बटे में 100 कर दो, तो ब्याज कितना हमारे पास 2 रुपया। तो इस 0 से ये 0 खत्म, 10 गुना में 2 20, 20 बटे में जब हम 5 करेंगे तो रेट कितनी आएगी हमारे पास 4%। ये 3 तरीके आपको इस क्वेश्चन के मैंने दिखा दिए। बाकी सबसे आसान तरीका बिल्कुल मुँह जुबानी जो मैंने पहला तरीका बताया। देखो क्या करना है, हमें सिर्फ मूलधन 100 बनाना है। भाई 5 को किस से गुणा करूं 20 से, तो इसे 20 से गुणा करूंगा तो 40, 10 से भाग दूंगा तो 4%। ए ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी कि अब हम इसे टाइम पूछा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो वही चीज़ करें, 2/5 मूलधन को 100 बना दो तो किससे गुना, देखो 2/5 100 बनाएंगे तो किससे गुना 20 से, तो इसे भी 20 से, तो ब्याज कितना 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8 से काट देंगे तो आंसर क्या आया 5 साल, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन करेंगे 11 से। ठीक है।